देखो एक प्रश्न है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और उसका गुणनफल 144 है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना, यानी डिफरेंस ज्ञात करना। तो ऐसे सवाल को क्या करना है, एक नंबर को इमेजिन करना है माथा में, ठीक है, यानी माइंड में एक नंबर को इमेजिन करना है। जैसे ऐसा कौन दो संख्या हो कि जोड़ने पर 25 हो जाए और कोई ऐसा दो संख्या हो गुना करने पर कितना हो जाए, 144 हो जाए। तो देखो 144, ध्यान देना कि अगर तुम 16 और 9 को लेते हो, ध्यान से समझना, 16 और 9 को पकड़ो, 16 प्लस 9 जोड़ेगा तो कितना होता है, 25 होता है। और अगर 16 क्या है उसके बाद गुणनफल, यानी 16 गुना 9 करोगे तो 16 नमा 144 होता है। ये काम कर गया, सवाल को फिट कर गया। तो क्या बोला जा रहा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, 7। और देखो इससे आराम से इसको बनाने से हम लोग फार्मूला निकालने से बच जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, बोलो। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, बोलता है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, ठीक है। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है ये आरआरबी में आया हुआ है। देखो तो कब क्वेश्चन पूछा गया है ये 2003 में आरआरबी में आया हुआ है, ठीक है, 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ऐसा जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो इसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिडिल संख्या निकालेंगे, यानी माध्य, यानी मीन, इसका एवरेज निकालेंगे। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1350 को तुम 3 से अगर भाग देते हो ना तो ठीक बीच वाली संख्या निकलेगी। तो इसको 13 से भाग देगा कितना आएगा बताओ, 450 होगा। ये ठीक बीच वाला संख्या निकला। इसके बाद का जो क्रमिक मतलब लगातार संख्या, इसके बाद का जो संख्या होगा 451 होगा। इसके जो पीछे संख्या होगा वो 449 होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा, यानी इसको तुम अगर जोड़ देते हो तो वही तो हमारा आंसर होता है। तो चलो जोड़ने के बाद, यानी दोनों को जोड़ना है, ये संख्या को जोड़ो और ये संख्या को जोड़ देना है इसको। चलो जोड़ने के बाद देखो कितना होता है, ठीक है चाचा, 900 होता है। और देखो हमारा आंसर नंबर सी में है। तो इस सब एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसको डिटेल से बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस ट्रिक अपनाओ और जितना जल्दी हो सके इसको बना के निकलना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलो देखो अगला प्रश्न क्या बोलता है, एकदम आसान से बनाना है, इस सब को डिटेल से बनाना ही नहीं है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आवे तो खास करके कोशिश करो कि इस सब क्वेश्चन को ऑप्शन से बना दो, चाहे अपना माइंड का प्रयोग करो, बस वो माना चुका चुकी न करना है, ठीक है। चलो, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। देखो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि कोई भी दो संख्या है उसका गुणनफल 45 है तथा इसके वर्गों का योग 106 है, तो संख्याएं क्या होगी, यही हमारे 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले बात देखो, इसको ऑप्शन से छांटना सीखो। सबसे पहले क्या है कि यहाँ एक बात को पकड़ना है कि दोनों के वर्गों का योग 106 है और गुणनफल 45 है, यही क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले 9 पचे 45, 5 दिया 15, ये ऑप्शन में तो होगा नहीं क्योंकि 45 तो आया नहीं। 45 गुना 1 कितना 45, ये हो सकता है। 19 पचे 95, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो बच जाता हमारा ये और ये आंसर, यही ना होता है। चलो अब इसको हम चेक करेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, तो 9 पचे 45, इसके वर्गों का योग 106 है। तो 5 का वर्ग करोगे तो बाबू 25 होगा और 9 का वर्ग करोगे तो 81 होगा। जोड़ दो, देखो तो 106 आता है जी आता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इस ऐसा सवाल को आराम से बना लेंगे, बाकी कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे, ठीक है, और एग्जाम में तुम्हारा टाइम बच जाएगा। चलो कोई दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और इसको ध्यान से देखो बाबू रे। बोलता है कि दो संख्याओं का योग 29 है, ठीक है। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो संख्याओं का अंतर मांगा जा रहा है और ये ऑप्शन में 13, 5, 8, 11 है, यही ना क्वेश्चन है। तो इसको बिना कॉपी पेन छुए मने मन ही बना हम लोग सकते हैं, बस ये थोड़ा सा खाली टेक्निक अपनाना पड़ेगा, यही होगा। देखो दो संख्याओं का योग 29 है और इन संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया और संख्याओं का अंतर मांगे, तो सीधा क्या करना है, 145 को दोनों के योग से भाग दे देना है। 29 बचे 145 और ये आंसर हमारा 5 आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अब देखो बात आता है कि ऐसा क्यों करेंगे।
क्यों करेंगे? तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर देखो ऐसा होता है और उसके संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ है और 45 है, ठीक है। और दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, n मांगा गया है। और देखो दो संख्याओं का योग, तो इसको ध्यान से समझना। इसका सूत्र होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, और इसको योग से अगर हम भाग दे देते हैं तो ध्यान देना ये कट जाएगा ना, तो क्या बच गया? खाली x माइनस वाई। वही फॉर्मूला यहाँ अपनाया गया है ना। इसके योग क्या किए हैं, इसके योग से इसको हम भाग दे दिए, इसका जो वर्गों का अंतर था और इसका जो योग से हम भाग दे दिए हैं, तो हमारा रिजल्ट डायरेक्ट आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।